जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। डेरा स्वामी जगत गिरी आश्रम पठानकोट न्यू चक्की पुल पठानकोट में स्थित है, नेशनल हाईवे पे। और ये आश्रम परम पूज्य महाराज श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी की रहनुमाई में चल रहा है। डेरा स्वामी जगत गिरी ट्रस्ट अनेक कल्याणकारी कार्य करता है, जैसे समय समय पर मेडिकल कैंपों का आयोजन करना, युवकों के लिए सेमिनार लगाने, युवकों को रोजगार और कैरियर से संबंधित सलाह मशवरा, अनेक प्रकार की गाइडेंस देनी। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के द्वारा अनेक स्कूल चलाए जाते हैं। इन सभी का उद्देश्य सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर पूरे विश्व को बेगम में बदलना है। यहाँ ये अनेक गतिविधियां आश्रम और ट्रस्ट के द्वारा की जाती हैं। उसके साथ साथ श्रद्धालुओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कुछ सालों के बाद एक स्पेशल ट्रेन बेगमपुरा एक्सप्रेस के नाम से पठानकोट से वाराणसी सीर गोवर्धनपुरा सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान पर लेकर जाने का काम भी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। लगातार श्रद्धालुओं के सुझाव और इच्छा को देखते हुए अभी 8 नवंबर को डेरा स्वामी जगत गिरी ट्रस्ट की ओर से विशेष गाड़ी बुक करवाकर वाराणसी की यात्रा श्रद्धालुओं को करवाई जा रही है। इस स्पेशल गाड़ी और श्रद्धालुओं के जाने आने से संबंधित कुछ सूचनाएं आप सभी श्रद्धालुओं के समक्ष रखने हेतु आज मैं जनरल सेक्रेटरी डेरा स्वामी जगत गिरी ट्रस्ट पठानकोट डॉक्टर सोमा अत्री कुछ निवेदन आप जी के चरणों में करने जा रही हूँ। कृपया आपने इन निवेदनों को ध्यान से सुनकर इस पर अमल करना है। सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक बधाई कि आपकी इच्छा स्वीकार हो गई है और इसी के तहत 8 नवंबर सुबह 7 बजे पठानकोट सिटी स्टेशन से ये बेगमपुरा एक्सप्रेस जो स्पेशल ट्रेन होगी, ये वाराणसी के लिए रवाना होगी। सुबह ठीक 7 बजे 8 नवंबर को पठानकोट से ये चल पड़ेगी, इसलिए सभी श्रद्धालु समय का कृपया पूर्ण ध्यान रखें। 8 नवंबर के बाद 9 नवंबर को सुबह 5:30 ये वाराणसी पहुंच जाएगी और वाराणसी से आगे सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुरा तक ले जाने के लिए बसों का प्रबंध ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। ठहरने खाने का प्रबंध वहां जो वाराणसी और श्री गोवर्धनपुरा में होगा वो ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यात्रा के दौरान जैसे जाने का और आने का जो भी खाने का बंदोबस्त है, प्रबंध है, वे श्रद्धालु स्वयं करेंगे। और एक दिन लगेगा 8 नवंबर को और इसी तरह वापसी होगी 12 नवंबर शाम 7 बजे वाराणसी स्टेशन से यही स्पेशल ट्रेन वापसी पठानकोट के लिए चल पड़ेगी। तो 13 तारीख का जो दिन होगा उसमें भी जो खाने का प्रबंध है वो कृपया श्रद्धालु करेंगे। रहने के लिए वहां आपके लिए सारा स्थान निर्धारित होगा, लेकिन एक पतली सी चादर या 2 एक नीचे बिछाने के लिए, एक ऊपर लेने के लिए आप सभी श्रद्धालुओं ने साथ लेकर आने हैं। जितने भी दिन आपको वहां मिलेंगे, जैसे 9 नवंबर का पूरा दिन मिल गया, 10, 11 और 12 शाम 7 बजे तक। तो इस यात्रा के दौरान आप वाराणसी और आसपास के सभी
जो भी तीर्थ स्थल हैं उनको देख सकते हो। उसमें बहुत सारे तीर्थ स्थान है जो सतगुरु रविदास महाराज जी की जीवन से संबंधित है, कबीर जी से संबंधित है। इसके लिए जो डिटेल जानकारी है वो उसके लिए आपको एक पैम्फलेट मिल जाएगा। जैसे ही आप गाड़ी में यहाँ पठानकोट में एंटर करेंगे, आपको एक पैगाम दिया जाएगा आईडी प्रूफ के लिए और एक पैम्फलेट मिलेगा जिसमें पूरी जानकारी दी गई होगी। इसलिए आपने उस पैम्फलेट के अनुसार सभी दर्शनीय स्थलों का दर्शन करना है, यात्रा करनी है, इतिहास के बारे में जानना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का धूम्रपान या नशा करता है तो उसको गाड़ी के अंदर नहीं लेकर जाया जाएगा। इसलिए सभी श्रद्धालु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई ऐसा व्यक्ति उस गाड़ी में प्रवेश ना करे। हमारे सभी सेवादारों की हर डिब्बे के अनुसार ड्यूटी लगी हुई है। अगर कोई डिब्बे के बीच में कोई मुश्किल आती है या सफर के दौरान मुश्किल आती है तो आप उन मुख्य सेवादारों से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे नंबर इस पैम्फलेट में भी दिए जा रहे हैं और यदि किसी प्रकार की कोई भी पूछताछ करनी हो या किसी हेल्प की जरूरत हो तो कृपया आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। हम आपकी इस यात्रा के लिए सुखद मंगलमय कामना करते हैं और साथ ही हमें उम्मीद है कि सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन से जुड़ी ये काशी यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। आपने बच्चों को और खुद भी सभी स्थलों की जानकारी देनी है, क्योंकि तीर्थ यात्रा का मतलब ये नहीं होता कि हम घूम फिर के आ जाएं या हमारे कोई पाप काटे जाते हैं। तीर्थ यात्रा का मतलब ये होता है कि हम महापुरुषों के संग रहकर उनकी जीवनियों से प्रेरित होके अपना और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाते हैं। वहां के स्थलों को देखकर हमारे इतिहास का पता चलता है और इस प्रकार मिलजुल कर रहने की भावना को सहयोग मिलता है। हमें पता चलता है कि बाहर या इकट्ठे रहकर जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसको हम सहर्ष खुशी से स्वीकार कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यात्राएं करवाई जाती है। हम परम सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अरदास करते हैं कि ये सभी के लिए यात्रा मंगलमय हो। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।